के जरिए सरकार ने मतलब आरबीआई ने बॉन्ड खरीदे लगभग 50,000 करोड़ के। और जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो 6.5% के नीचे आ गई है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि भाई बॉन्ड खरीदती है गवर्नमेंट या आरबीआई बॉन्ड खरीदती है तो मार्केट में लिक्विडिटी आती है। लिक्विडिटी शेयर मार्केट या मतलब इमर्जिंग मार्केट की एक तरह से ऑक्सीजन है। जैसे अगर मैं यहाँ सांस ले रहा हूँ तो ऑक्सीजन के कारण ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से जाके सपोज करो कहीं दूसरे पहाड़ी हिल्स पे चला जाऊँ जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, लेह लद्दाख टाइप, तो वहाँ मुझे बोलने में भी आसानी नहीं रहेगी, मतलब वहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम है। तो इमर्जिंग मार्केट में ऑक्सीजन लेवल क्या होता है? पैसा, लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी क्यों डाल रही है? क्योंकि कई बार तो आपने देखा हो आरएसी के, पीएफसी के, ये जितने भी बॉन्ड मार्केट में लाए हैं ना, तो इनके बॉन्ड वापस हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी नहीं। जो बॉन्ड मार्केट वाले जो पैसा मांग रहे थे वो ये दे नहीं पा रहे, तो मार्केट में उसी चलते आरबीआई ने 1 लाख करोड़ रुपए का ओएम जारी कराया। हालांकि 3 लाख बोला, लेकिन वो एक स्टेज बाय स्टेज हो गया। आज शायद 50,000 करोड़ के आसपास का ओपन मार्केट ऑप्शन के जरिए आज मार्केट में उतारे हैं। और जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड थी जो 7.25% के आसपास चल रही थी वो घट के 6.5 पे आ गई है। बॉन्ड यील्ड दरअसल ये होता है कि अगर मान लो 10 साल का जो सेफ इन्वेस्ट माना जाता है। अब 7% तो बैंक भी देता है। आप सोचते होंगे कि यार बॉन्ड में निवेश क्यों करना जब बैंक दे रहा है? बॉन्ड में निवेश इसलिए किया जाता है कि बैंक इनकेस अगर डूब गया तो आपके 5 ही लाख रुपए सेफ हैं, ज्यादा सेफ नहीं है। और बॉन्ड है आपके पूरे सेफ है, मतलब अपने बॉन्ड में अगर 100 करोड़ रुपए भी लगा रखे हैं तो आपके 100 ही के 100 करोड़ सेफ है। चाहे सरकार गिरे, चाहे कुछ भी हो, जो सरकार आएगी वो सरकार आपका धन देनदार रहेगी। आपका जो टाइम सीमा है, अगर आपने मंथली ले रखा तो आपका मंथली पे आउट आता रहेगा आपके अकाउंट में। अगर आपने सालाना ले रखा तो साल का जो भी टाइम पीरियड दे रखा उस टाइम पीरियड में आपके अकाउंट में पैसा आता रहेगा। तो बॉन्ड में ज्यादातर लोग इसलिए निवेश करते हैं। तो जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो घट के 6.5% के आसपास आ गई है। क्योंकि जो आरबीआई ने बोला है कि हम मतलब सिस्टम में लिक्विडिटी डालेंगे, जो बैंक है उन बैंकों से बॉन्ड खरीदेंगे, मतलब पैसा मार्केट में आएगा। पैसा मार्केट में आएगा तो जिस तरह से जीएसटी कट हुआ है ना, इनकम अब नए साल पे भी बहुत सी कंपनियां ऑफर देती हैं, तो ये उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर 1 लाख करोड़ रुपया बैंक के पास में आ जाता है, एक कागज चले जाते हैं उठ के, तो वो 1 लाख करोड़ रुपए बैंक करेगा क्या? भाई जाहिर सी बात है वो मार्केट में उतारेगा। चाहे किसी को होम लोन देगा, कार लोन देगा, पर्सनल लोन देगा, है ना, या किसी का क्रेडिट कार्ड है, मान लो किसी की 30,000 की लिमिट है, उसे बढ़ा के, जो अगर वो समय पे जमा कर रहा है उसका सिविल स्कोर अच्छा है तो उसे बढ़ा के 35,000 कर देगा। यही तो करता है। तो उससे क्या होगा? सिस्टम में लिक्विडिटी आएगी। और जब सिस्टम में लिक्विडिटी आएगी, मान लो किसी समझदार आदमी का हाथ में आ जाएगी, समझदार आदमी को उठाते दे कुछ, दे पुट, दे कॉल, दे पुट तो सिस्टम में आएगा कुल मिलाकर पैसा। ओपन मार्केट ऑप्शन के जरिए आज बॉन्ड मार्केट में पैसा डाला आरबीआई।